किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कि बाइबल में यीशु ने क्यों कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों से जन्मे लोगों में सबसे महान है। यीशु ने कहा, स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई नहीं उठा। इसका मतलब है कि मानव इतिहास में यूहन्ना की बुलाहट और उसका जीवन बहुत ऊंचे स्तर का है। यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना था कि वह यीशु मसीह के आने की राह तैयार करे। वह लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाता था और कहता था, मसीहा आ चुका है, गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया। लूका 1:15 बताता है कि यूहन्ना मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर दिया गया था। यह किसी भी मनुष्य के जीवन में अत्यंत अनोखी घटना है, नबी से भी बढ़कर। यीशु ने कहा कि यूहन्ना नबी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने सिर्फ भविष्यवाणी नहीं की, उसने मसीह को स्वयं देखा और पहचाना, सच्चाई के लिए जीवन बलिदान कर दिया। उसने कभी समझौता नहीं किया, सच्चाई के लिए जेल गया और अंत में अपने जीवन की बलि भी दी। यीशु ने आगे कहा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वह भी उससे बड़ा है। इसका मतलब है, जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर नया जन्म पाता है तो उसे परमेश्वर के राज्य में वह स्थान मिलता है जो यूहन्ना से भी बड़ा है। यह परमेश्वर की कृपा और नया जन्म का वरदान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।